नमस्कार। आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ड्रीम एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ईवीएम की जानकारी देंगे कि ईवीएम में क्या-क्या पार्ट्स होते हैं, उसकी सीलिंग कैसी होती है। ये समान सीलिंग की समान जानकारी हम इसमें ईवीएम के बारे में ज्यादा जानेंगे और ईवीएम की पूरी आपको व्यवस्था के को समझेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगा कि यदि आप वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरा सपोर्ट और समर्थन जरूर करें और सपोर्ट और समर्थन करने के लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। यदि आप सब्सक्राइब करते हैं तो आपका समर्थन और सपोर्ट मुझे प्राप्त होगा। तो ये अगर मैं मेहनत कर रहा हूं तो मेहनत का कुछ ना कुछ तो प्रतिफल जरूर मिलना चाहिए। तो जरूर इसको शेयर करें और वीडियो पूरा देखें। यदि पसंद आता है तो जरूर लाइक करें। इस चुनाव से संबंधित सारे और मतदान से संबंधित सारी प्रक्रियाएं आपको इस चैनल पे उपलब्ध है। आप जाके देख सकते हैं। प्रिजाइडिंग ऑफिसर के वर्ग आपको कार्य P1 के कार्य, P2 के कार्य, सीलिंग कैसे होता है, मॉक पोल कैसे होता है, इस नए चुनाव में क्या क्या नया है, क्या क्या हटा दिया गया है, क्या क्या की पॉइंट्स है, इसके अलग अलग वीडियोस आपको मिलेंगे, सबके लाइव डेमोज मिलेंगे। तो आप जाके इस चैनल पे जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सबके मैं आपको लिंक भी डाल दूंगा। प्ले लिस्ट में चुनाव करके एक आपको अलग से एक प्ले लिस्ट का एक फोल्डर बना हुआ है। आप उसमें भी जाएं और उन सारी बातों को देखें। तो आइए इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि ईवीएम की जानकारी क्या है। ये मेरे अपने व्यक्तिगत विचार हैं और मेरा अपना अध्ययन है, व्यक्तिगत अध्ययन है। अगर इस बारे में कोई नया अपडेट अधिकारी रूप से आता है और सरकार की तरफ से, माननीय चुनाव आयोग की तरफ से आता है, तो आप प्राथमिकता हमेशा उसे दें और जो प्रशिक्षण में बताया जाता है उसे ही आप मान्य करें। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं क्या है। पहला व्यवस्था देखते हैं। ईवीएम के संबंध में जो कार्यवाही है उसको जानने से पहले पहले ये जान लेते हैं कि ईवीएम के भाग कौन कौन से हैं। ईवीएम के भाग: कंट्रोल यूनिट, ये आपका कंट्रोल यूनिट है, ये बक्सा है उसका। उसके बाद है बैलेट यूनिट, ये बड़ा सा बक्सा आपका बैलेट यूनिट है। और ये वीवीपैट, वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल, ये वीवीपैट। ठीक है। कंट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट, क्लियर है। ये तीन आपको ईवीएम के भाग हैं। आइए आगे देखते हैं। अगला क्या है? कंट्रोल यूनिट। अब कंट्रोल यूनिट के देखते हैं। इस यूनिट में मतदाता द्वारा दिए गए मतों का प्रत्याशीवार प्रत्याशीवार विवरण सुरक्षित होता है। किसमें? कंट्रोल यूनिट। और इसके माध्यम से ही बीयू और वीवीपैट कार्य करते हैं। इसके ऑन होने से सारे के सारे दोनों के दोनों ऑन होते हैं। यूनिट के 5 भाग होते हैं। किसके? कंट्रोल यूनिट। डिस्प्ले यूनिट, उम्मीदवार सेट खंड यानी कैंडिडेट सेक्शन, रिजल्ट खंड, बैलेट खंड, पावर स्विच। क्लियर है। इसकी ये सारे के सारे आपको 5 सेक्शन इसके बनाए गए हैं। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। इसको चित्रों के माध्यम से हम सब लोग जानेंगे। अब देखिए, इसको देख लेते हैं। कंट्रोल यूनिट ये जो है, इसमें देखिए ये आपका डिस्प्ले है, ये बीजी लैंप है इसका। ठीक है। और ये ऑन लैंप है। ये बीजी लैंप का मतलब होता है कि यदि आपने P3 ने इस बैलेट बटन को, जैसे यहाँ बैलेट बटन दिखाया गया, यानी बैलेट को दाब दिया गया है, यानी इस मशीन से वोट देने की इजाजत दे दी गई है, उस कंडीशन में बीजी लैंप जलता है। क्लियर है। ये है बैटरी का कंपार्टमेंट, ये है कैंडिडेट सेक्शन का कंपार्टमेंट, और ये सेक्शन आपको आरओ के द्वारा सील किया गया रहता है। बैटरी का कंपार्टमेंट है, ये भी आरओ के माध्यम से सील किया रहता है। चुनाव के समय आप अगर मतदान कर्मी है तो आपको इसके साथ कुछ नहीं करना है, ये आरओ की तरफ से ही सील होके आते हैं। यह आपका होता है रिजल्ट सेक्शन, जिसी में होता है यहाँ पे क्लोज होता है, यहाँ रिजल्ट होता है, प्रिंट होता है, और यहाँ होता है आपको क्लियर। ये पूरे सेक्शन को हम रिजल्ट सेक्शन कहते हैं। यहाँ हो गया ये बैलेट सेक्शन। इस पूरे एरिया को हम लोग बैलेट सेक्शन कहते हैं। इसको कहते हैं बैलेट बटन, और इसको कहते हैं आप क्या? टोटल बटन। और यहाँ जो ये 3-4 छोटे छोटे छिद्र दिख रहे हैं, ये होते हैं आपको बजर, यानी जो साउंड होता है वो यहीं से आता है। और एक और बात हो गया पावर आपको सेक्शन, उसको देखते ये देखिए पावर का सेक्शन है, ये पावर सेक्शन है। ये यहाँ आपको क्या यूज होता है? यहाँ ये कनेक्टर होता है, यहाँ आपको वीवीपैट जुड़ता है। और ये क्या होता है? ये आपका पावर बटन है। नीचे होता है तो ऑफ होता है, ऊपर होता है तो ये ऑन होता है। ये आपको कंट्रोल यूनिट का की पूरी जानकारी है। आइए देखते हैं आगे कुछ और। अब देखिए आगे क्या है। ये आगे है, अभी हम लोगों ने बात किया था कि चूंकि आप देखिएगा तो रिजल्ट सेक्शन वाला एरिया बंद होता है। आप इसको देख लेते हैं। अब विशेष में देखिए कंट्रोल यूनिट के बटनों को दबाने का सही क्रम, इसको कैसे और किस तरह से दबाया जाता है। ये सेक्शन अभी हम लोगों ने देखा था ना, रिजल्ट में बंद था, तो यहाँ आपको
ये जानने का क्रम जानना पड़ेगा। सीआरसी कब कर किया जाता है? ये मॉक पोल के बाद किया जाता है। तो सीआरसी में सी का मतलब क्लोज होता है, आर का मतलब रिजल्ट होता है, और सी का मतलब अंतिम वाले का क्लियर होता है। इसको क्रम कैसे होता है? उक्त क्रम का उल्लंघन करने पर सीयू के डिस्प्ले यूनिट पर इनवैलिड सूचित करेगा। और इस क्रम को अगर नहीं किया जाता है तो डिस्प्ले यूनिट, अभी हम लोगों ने देखा था कहां, अभी कंट्रोल यूनिट की सारी व्यवस्था को जान रहे थे, उसके सेक्शन को जान रहे थे, तो डिस्प्ले यूनिट पे अगर सीआरसी सही क्रम में नहीं किया गया तो इनवैलिड सूचित करेगा, जिसका आशा है कि सही क्रम में बटन नहीं दबाया गया। कौन सा? यानी सीआरसी नहीं किया गया, इसका पालन नहीं किया गया, तुरंत सीआरसी फिर से करें। अब मॉक पोल कराने के बाद अनिवार्य रूप से सीआरसी करें। क्या करें? सीआरसी। कहां? ये सी कौन सा हो गया? ये सी हो गया, ये यानी क्लोज हो गया, ये हो गया है रिजल्ट हो गया, और इसी से यहाँ क्लियर हो गया। ये आपका सीआरसी करने के सारे बटन और क्रम हमने जान लिए। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं और अगला जानते हैं। अगला क्या है? अब देखिए बैलेट यूनिट। बैलेट यूनिट क्या है? उसके चित्रों के माध्यम से सब चीज को जानेंगे। पहले यहाँ देखिए, पहले यह जान लेते हैं। यह ईवीएम का वह यूनिट है जिसमें मतदाता अपने पसंद के उम्मीदवारों का नीला बटन दबाकर, ध्यान रखिए बहुत सारे मतदाता जो है ना, वहां पे बटन पे एक लाल सा लाइट का दिया जाता है, उसको दबा देते हैं, चाहे वो ब्रेल वाला दबा देते हैं, लेकिन दबाना कौन सा होता है? नीला बटन दबाना होता है। दबाकर अपना मत अंकित करता है। बीयू के भाग और बनावट निम्न प्रकार से है। एक दूसरे से जोड़ने वाली केबल होती है उसमें 5 मीटर की, रेडी लैंप होता है, थंब व्हील स्विच होता है, हम बताएंगे कहाँ क्या होता है फिर, मत पत्र पेपर स्क्रीन होता है, 16 उम्मीदवारों के लैंप होते हैं, यानी एक बैलेट यूनिट में 16 उम्मीदवारों के का वोट कराया जा सकता है। और 16 उम्मीदवारों के लैंप तो होते ही हैं, बटन भी होते हैं। अब पीछे स्लाइड में एक से अधिक बीयू जोड़ने का भी कनेक्टर होता है, और पीछे स्लाइड में बीयू में पावर पैक या बैटरी लगाने का भी स्थान होता है। अगर आपको लगा हो कि बीयू में पावर लगता है तो बिल्कुल लगता है। वो संख्या जब बीयू की बढ़ जाती है तब तो आपको एक खास संख्या के बाद आपको बीयू में पावर बटन लगाया जाता है। आइए देखते हैं बीयू के पूरे स्ट्रक्चर को। अब देखिए बीयू को, ये देखिए हरे रंग की रेडी लैंप, जब सीयू से बैलेट बटन दबा दिया जाता है और सीयू में उसका बीजी लैंप रेड जलने लगता है, रेड जलते ही यहाँ आपको हरा हो जाता है, तो हरे रंग का ये रेडी लैंप होता है। यानी ये जो रेडी लैंप अगर जलने का मतलब है कि ये बैलेट यूनिट जो है वोट देने के लिए रेडी है, आप बटन दबा के आप दे सकते हैं वोट। ये देखिए ये जो यहाँ सील होता है और ये आरओ लेवल से सील होता है। अब यहाँ लिखा है थंब स्विच विंडो, ये जो यहाँ होता है 1 2 3 आपको दिखता है, ये कब होता है? अगर बैलेट यूनिट यानी कैंडिडेट की संख्या 16 से ऊपर जाती है और बैलेट यूनिट की संख्या 2 3 ऐसे होता है, तो दूसरा वाले में यहाँ अगर दूसरा बैलेट यूनिट यूज होता है तो यहाँ पे 2 लिखाएगा, तीसरा बैलेट यूनिट होता है तो वहां 3 लिखेगा, क्योंकि यहाँ एक ही है तो यहाँ 1 लिखा होगा। यानी इसको जानिए कि थंबविल स्विच विंडो है। उसके बाद उम्मीदवारों के लिए 16 बटन, ये 16 बटन यहाँ से यहाँ तक, ये हरी वाली, इस जो ब्लू वाली नीला बटन है इसी पे वोट दिया जाता है। यहाँ देखिए पेपर स्क्रीन, यहाँ ये जो पेपर साटा होता रहता है आपको चुनाव चिन्ह के साथ, क्रम संख्या लिखा होता है, यहाँ उम्मीदवार का नाम लिखा होता है, यहाँ उनका क्या लिखा होता है, उनका आपको सिंबल लिखा होता है, ये यहाँ छपा होता है। इस तरह से ये होता है। और देखिए यहाँ यहाँ जो ब्रेल लिपि के लिए डॉट डॉट से उभरा हुआ आपको बनाया गया रहता है, किसके लिए? 1 से लेकर 16 तक, जितना नीला बटन है उसके लिए यहाँ आपको ब्रेल लिपि का निशान दिया गया रहता है। यहाँ ये सील है, ये पिंक पेपर सील से सील किया रहता है। ये जो देखिए पिंक दिख रहा है ना, ये पूरा का पूरा आरओ के लेवल से पिंक पेपर सील से ये सील करके आता है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं अगला क्या है। ये है बैलेट यूनिट के पीछे का भाग। बैलेट यूनिट के पीछे का भाग, ये देखिए बैलेट यूनिट का केबल है, जब भी हमने बताया 5 मीटर के करीब का होता है, ये आपको उसका केबल है। ये दूसरे बीयू को जोड़ने का कनेक्टर होता है यहाँ, ठीक है, यहीं आप उसको जोड़ सकते हैं। यहाँ दिया रहता है कनेक्टर, यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद यहाँ देखिए बैटरी पावर, ये पैक यही लगा सकते हैं, कुछ खास आपको समय में लगता है, कुछ खास संख्या के बाद लगाया जाता है। यहाँ ये इसमें भी बीयू में भी बैटरी लगाने का जगह होता है। ये जो हम एरिया देख रहे हैं ये बैलेट यूनिट के पीछे वाला भाग है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं वीवीपैट को, देखते हैं वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल के भाग देखते हैं। अब देखिए पेपर रोल कंपार्टमेंट आरओ के द्वारा सील होता है, जो उसमें पेपर रोल लगाया गया रहता है वो आरओ के द्वारा सील होके आता है। उसमें कुछ
किया भी नहीं जा सकता है और करना भी नहीं चाहिए। वीवीपैट की स्क्रीन उम्मीदवारों की पर्ची इसी पर छपती है। वीवीपैट का स्क्रीन होता है और उसी पर उम्मीदवार का फोटो और सिंबल छप के आता है। फोटो उम्मीदवार का फोटो नहीं, उसका सिंबल छप के आता है जिसको आप वोट देते हैं। अब देखिए ड्रॉप बॉक्स, उम्मीदवार की पर्ची कटकर इस बॉक्स में गिरती है। किस में? ड्रॉप बॉक्स में। उसके बाद चौथा है पेपर रोल बैक नॉब, ये पीछे होता है वो, जिसको आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल करके यानी बंद कर सकते हैं, खोल सकते हैं। मॉक पोल एवं मतदान के समय इसको ध्यान देने की जरूरत है। पीठासीन अधिकारी को हॉरिजॉन्टल यानी इस स्थिति में, बेड़े से घुमाकर वर्टिकल यानी खड़ा स्थिति में यानी वर्किंग पोजीशन में करना है। यानी आप मतदान के लिए मॉक पोल करा रहे हैं तब, और मतदान ओरिजिनल रियल पोल करा रहे हैं तब क्या करना है, उन नॉब को आपको सीधा कर देना है, यानी तैयार कर देना है उसको। ठीक है। उसके बाद है पांचवा कनेक्टर कंपार्टमेंट, यानी बीयू की केबल जहां जोड़ी जाती है, और एक होता है बैटरी कंपार्टमेंट। ये आपको वीवीपैट के ये 6 आपको कंपार्टमेंट्स और भाग होते हैं। क्लियर है? चलिए आइए हम देख लेते हैं सबको एक एक करके। अब देखिए ये वीवीपैट मशीन है, ये आपका डिस्प्ले है, ये मशीन का स्क्रीन है, ये पावर का जो है ना, यही पावर अगर जलता है तो यही दिखता है, पावर ऑन लैंप लिखा हुआ है। पेपर रोल कंपार्टमेंट, ये जो एरिया होता है ना, ये जो ब्लू वाला पूरा एरिया होता है, इसके अंदर आपको पेपर रोल इसके अंदर लगा होता है। क्लियर है? अब देखिए पेपर रोल कंपार्टमेंट ये पूरा का पूरा हम लोग जान गए। ये केबल है, इसी केबल में इधर ये भी केबल 5 मीटर का ही होता है लगभग, और इसमें कनेक्टर यहाँ लगता है, और ये कहाँ जाके जुड़ता है, ये जाता है सीयू में कनेक्टर। क्लियर है? ये है आपको वीवीपैट का सामने वाला हिस्सा। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए पीछे वाला हिस्सा, ये देखिए जैसे हम लोगों ने बताया था, ये पीछे वाला हिस्सा है। यहाँ देखना है, यहाँ आके बीयू जुड़ता है, ये बीयू इंटरफेस लिखा होगा, पीछे वाला हिस्सा है। और ये यहाँ आपको लिखा होता है, यहाँ बैटरी है, ये किसका बैटरी है, ये वीवीपैट का बैटरी है। और यही ऊपर, इसके ऊपर ये नॉब रहता है। ये अभी किस स्थिति में है, अभी खड़ी स्थिति में है, यानी आपको इससे ये वीवीपैट इससे काम लिया जा सकता है। ये जैसे यह नॉब इस स्थिति में आ जाएगा तो क्या स्थिति में हो जाएगा, ये पड़े स्थिति में हो जाएगा, यानी से वीवीपैट काम नहीं करेगा। देखिए अभी ऑन है। ठीक है, यहाँ लैंप में दिखा रहा है, तो यही आपको जानना जरूरी है कि खड़े स्थिति में रहेगा तो ये वर्क करेगा, और लेटे स्थिति में रहेगा तो ये नॉब जो रहेगा तो वीवीपैट काम नहीं करेगा। इसको पढ़ लेते हैं क्या है। मॉक पोल से लेकर वास्तविक मतदान समाप्त होने तक वीवीपैट का ब्लैक पेपर रोल नॉब, यानी ये रोल, ये वर्टिकल पोजीशन यानी जिस पोजीशन में अभी है, यानी खड़े पोजीशन में ही रखना अनिवार्य है, नहीं तो वोट ही नहीं होगा। अगर खड़ा नहीं रहेगा तो ये होगा नहीं। उसके बाद क्या जानते हैं, वीवीपैट के स्क्रीन पर उस उम्मीदवार की क्रम संख्या, नाम और प्रतीक संख्या, उम्मीदवार का क्रम संख्या, आपके जो बीयू पे जितना क्रम संख्या है वो, उसका नाम और प्रतीक चिन्ह एक पर्ची छप कर 7 सेकेंड तक कहां दिखाई देगी, इसकी स्क्रीन पर दिखाई देगी। और दिखाई देने के बाद पर्ची कटकर ड्रॉप बॉक्स में, यहाँ ड्रॉप बॉक्स साइड में होता है, वहां गिर जाएगा, जहां हम लोग कुछ देर पहले हमने ड्रॉप बॉक्स को देखा था। क्लियर है? अब देखते हैं हम लोग इसको कनेक्ट कैसे करते हैं। मान लीजिए, ध्यान दीजिएगा, इस अनुसार आपको कनेक्ट करना होता है। अगर इसको ढंग से याद करना है, इसको याद कर लिए बी वी सी, यानी बैलेट यूनिट, यानी ये बैलेट यूनिट किससे जुड़ रहा है, वीवीपैट से। और वीवीपैट किससे जुड़ रहा है, आपको कंट्रोल यूनिट से। यही अगर 20 इस तरह से याद किए, चुकी इस तरह से लिखा हुआ है, अब आप सीधा इसको याद कर ले, बी वी सी। ठीक है, बैलेट यूनिट वीवीपैट से, वीवीपैट कंट्रोल यूनिट से। यही कहानी यहाँ की गई है। बी किससे जुड़ा है, वी से, और वी किससे जुड़ा है, सी से। यही कहानी है। अगर एक से अधिक बैलेट यूनिट होता है तो क्या हो जाएगा, मान यहाँ 3 का उदाहरण दिया गया, तीसरा किससे जुड़ेगा, दूसरे वाले से, और दूसरा किससे जुड़ेगा, पहले वाले वीवीपैट से, और तो फिर वीवीपैट आगे इस तीनों के तीनों अनुसार जुड़ जाएगा। यही आपको कहानी है। पहले वीवीपैट में बैलेट यूनिट में 16 कैंडिडेट, दूसरे में आप 32 तक, और तीसरे में 48 तक, आपको सब में 16-16 होते हैं, तो इस अनुसार आपको किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे।